ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि वालों, 18 साल बाद और 29 मार्च 2026 से एक ऐसा गोचर होने जा रहा है जो आपकी सोच, पहचान, रिश्ते, दिशा सब कुछ बदल सकता है। और वो तारीख है, वो तिथि है 29 मार्च 2026। 26 से दो केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और ये केवल एक ग्रह परिवर्तन तो कतई किसी भी सूरत में नहीं कह सकते हैं। ये कर्मों का हिसाब है और आत्मा का जागरण है, ये मानकर चलिए। मघा नक्षत्र की बात अगर हम करें ना, इसका पूरा परिचय सुन लीजिए। मघा नक्षत्र क्या है? मघा नक्षत्र नक्षत्र क्रम में 10वां नक्षत्र है और ये सिंह राशि होता है। और स्वामी जो है मघा नक्षत्र का, वो केतु है, यानी कि हम जिसकी आज चर्चा करेंगे, यानी कि केतु। ये जो केतु है ये मघा नक्षत्र में, इन्हीं के मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं। राशि सिंह है, वो अलग बात है। देवता कौन है? तो पितृ हैं, यानी कि पूर्वज हैं। और प्रतीक क्या है मघा नक्षत्र का? सिंहासन है, यानी कि रॉयल थ्रोन इनका प्रतीक है, सिंबल। ठीक है जी। अब बात ये मघा नक्षत्र पितृशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात आपके वंश, परंपरा और कर्मों का फल देगा। इसका अर्थ है कि इस नक्षत्र में जो भी होता है वह भाग्य तो होता ही है, भाग्य का समर्थन तो मिलता ही है, लेकिन पूर्वजों के कर्मों का और आपके जो कर्म है उसी का परिणाम होता है, ये मानकर चलिए। क्योंकि 29 मार्च से लेकर के 29 मार्च 2026 से लेकर 5 दिसंबर तक है 2026 तक, यानी कि कुल मिलाकर 251 दिन है। और यानी लगभग 8 महीने 7 दिन का समय है जो आपके जीवन को अंदर से हिलाने वाला है। अब बात मघा नक्षत्र की तो हो गई, ये क्या है, कैसे हैं, लेकिन बात केतु की कर लेते हैं। केतु क्या है? केतु के जो पॉजिटिव पक्ष क्या होता है ना, ये मोक्ष का ग्रह है, ये वैराग्य का ग्रह है, ये आध्यात्मिक जागरण का ग्रह है और अचानक से सडन सक्सेसफुल, अचानक सफलता का ग्रह है, अनएक्सपेक्टेड राइज का ग्रह है। ये हिडन टैलेंट्स को उभारने वाला ग्रह है, ये उसको एक्टिवेट करने वाला ग्रह है, ये इंट्यूशन पावर को बढ़ाने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो केतु ही है। ये कार्मिक डेप्थ क्लियर करता है केतु। और केतु के ये तो पक्ष में है बातें, अब विपक्ष में भी कुछ बातें हैं जो नेगेटिव बातें हैं। ये तो केतु क्या है? केतु भ्रम है, केतु दिशाहीनता है, केतु रिश्तों में दूरी है, केतु मानसिक तनाव है, केतु आइसोलेशन है, केतु अचानक नुकसान या लॉस का भी ग्रह है। केतु ईगो डिस्ट्रक्शन यानी कि अहंकार को तोड़ने वाला ग्रह भी है। तो केतु व्यक्ति को भटकाता नहीं, ध्यान रखिएगा। भले ही भ्रम स्थिति पैदा करता हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना और एकदम से भटका देना वो अलग बातें हैं। बल्कि भटकाता नहीं, बल्कि क्या कर, उससे सच्चाई के रास्ते पर धकेलता है, ये ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि पर केतु मघा गोचर का प्रभाव 251 दिन में विशेषकर क्या पड़ने वाला है, इस पर आइए और डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं कि एग्जैक्टली होगा क्या आपके साथ में। मिथुन राशि का ये गोचर तीसरे भाव में है, यानी कि आपकी राशि मिथुन राशि है और मिथुन राशि से ये तीसरे भाव में केतु का गोचर है। और तीसरे भाव का जो केतु होता है वो पराक्रम होता है, ये भाव साहस का है, ये प्रयास का है, ये कम्युनिकेशन का है, ये स्किल्स का है, ये सिवलिंग्स का है। ये भाव यहाँ पर से अगर हम देखें तो करियर, कार्य क्षेत्र में हो तो उसमें शुभ प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि हिडन टैलेंट अचानक बाहर आ जाएगा, ये टैलेंट का भाव है। यहाँ से सीधे भाग्य स्थान पर दृष्टि है, यहाँ से सीधे पंचम स्थान पर दृष्टि है, यहाँ से सीधे एकादश स्थान पर दृष्टि है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? कंटेंट क्रिएटर अगर आप हैं तो शानदार रिजल्ट मिलने वाला है, स्पीकर्स हैं तो भी, एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो भी, और सेल्फ मेड सक्सेस दिख रहा है। जॉब छोड़कर बिजनेस माइंडसेट बना रहे हैं तब भी आपके पक्ष में है ये ग्रह। बिजनेस माइंडसेट के लिए बहुत अच्छा है ये बोल्ड डिसीजन लेने की स्थिति उत्पन्न करता है, ये शक्ति देता है, ये फॉरेन कनेक्शंस बनाता है, उससे लाभ दिलाता है। लेकिन दुष्प्रभाव भी तो है ना। दुष्प्रभाव ये है कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन देता है, अचानक काम बदलने का मन करता है, बॉस या फिर सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट करवाता है, अनस्टेबल इनकम होता है,
इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब बात जो जोखिम लेने से डर गया ना मिथुन राशि, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर बढ़ता भी है, संतुलित बढ़ता है, जितना से दाल रोटी चल जाए। धन की अगर बात करते हैं तो धन भाव में यानी कि दृष्टि तो नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम में केतु की दृष्टि दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति में शुभ पक्ष ये है कि अचानक से इनकम सोर्स बनेगा। साइड इनकम यानी कि ऑनलाइन अर्निंग इत्यादि आपके बन सकते हैं। स्किल बेस्ड जो भी अर्निंग काम है उसमें करिए, उसमें अर्निंग बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा आएगा, लेकिन कुछ चीजें सावधानी बरतनी है। पैसा तो आएगा, खर्चा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि केतु से द्वितीय भाव द्वादश भाव हो जाता है। खर्चा बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट करना हो सोच समझ कर करिए। गलत डिसीजन से धन हानि के योग दिख रहे हैं। अब बात रिश्तों की कर लेते हैं, क्योंकि रिश्ते भी तो पंचम भाव से, पंचम दृष्टि से केतु देख रहा है सप्तम भाव को, तो होगा क्या, विवाह इत्यादि के लिए, है ना। ये समय सुपरफिशियल रिश्ते खत्म होंगे, सच्चे लोगों की पहचान हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर कहीं कोई रिश्ते टूटते हैं, बिखरते हैं, भटकते हैं आप, तो समझ लेना चीजें अगर कुछ हैं, तो अगर दूर हो गया रिश्ते तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई सामने लेकर के आएंगे। तो रिश्ते टूट गए, इसका तात्पर्य ये है कि वो एग्जैक्ट आपके लिए नहीं था। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है रिश्तों में, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लव लाइफ में कंफ्यूजन हो सकता है। असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। ध्यान रखिएगा, असत्य से है प्रभु मुझे सत्य की ओर ले जाइए कह करके रिश्तों को निभाने की कोशिश करिए। असत्य रिश्ते होंगे स्वतः नाश हो जाएंगे। झूठे रिश्तों से सच्चे रिश्तों की ओर ले जाएगा ये समय आपको। अब बात मानसिक सुख की कर लेते हैं। मेंटली कितना स्ट्रेस रहने वाला है। शुभ पक्ष ये है कि डीप थिंकिंग आपकी होने वाली है, गहराई से सोचेंगे आप। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका झुकाव दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन में रुचि बढ़ने वाली है। केतु है, केतु मघा नक्षत्र में जाएगा, अपना ही नक्षत्र है ये, तो स्वाभाविक है, होगा ही होगा। लेकिन हाँ, ओवर थिंकर बनेंगे, डीप गहराई में तो सोचेंगे, लेकिन सोचते सोचते कहीं पाताल के भी अंधेरे में न चले जाए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और लोनलीनेस समस्या है आपके सामने, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा, एंजाइटी की प्रॉब्लम है। खुद से सवाल करना सीखिए और सही सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करिए। अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं तो पारिवारिक सुख मिलेगा, गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। इंसेस्ट्रल जो ब्लेसिंग है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, परिवार की हिडन स्ट्रेंथ समझ आ जाएगी आपको। लेकिन इसके दुष्प्रभाव हैं वो ये हैं कि सिबलिंग से इश्यूज खड़ा होंगे आपके सामने, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, घर में कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है, ये मानकर चलिए आप। आध्यात्मिक पक्ष को सबसे बड़ा परिवर्तन यही होगा। अचानक मंदिर, ध्यान, साधना की ओर झुकाव, गुरु मिलने की संभावना, जीवन का असली उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ऐसा शास्त्र कहता है। तो पवित्र, सबसे बड़ा पवित्र क्या है इस धरती में? आपका ज्ञान सबसे बड़ा, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी बुद्धि सबसे बढ़कर है, आपका ज्ञान सबसे बढ़कर है। अगर ज्ञानी होंगे तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। तो स्वास्थ्य अगर ध्यान रखेंगे आपने, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय एनर्जी बर्स्ट का समय है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का समय है, क्योंकि ये भाव आपका पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। ये नर्वस सिस्टम इश्यूज जरूर आएंगे। एंजाइटी अगर पहले से है तो थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन खतरा नहीं है। आप थोड़ा अपना आध्यात्मिक पक्ष के माध्यम से आप उस एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। थोड़े शोल्डर्स में दर्द महसूस कर सकते हैं, आर्म्स पेन हो सकता है, ये संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन एक्सीडेंट चांसेज, केयरफुल ड्राइविंग करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सीडेंट के चांसेस हैं, लेकिन हाँ, मघा नक्षत्र में बैठने का मतलब है खुद अगर ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी बरतिएगा। कि तो क्या करेगा इन 251 दिनों में, इसको समझ लीजिए। और संक्षिप्त में, आपकी ज़िंदगी से फालतू चीज़ें हटाएगा, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके वो पर्सनल
पर्सनल जीवन में या फिर आपके निजी जीवन में, मैरिज लाइफ में, आपके बॉस या फिर कलीग के साथ में, सोर्स ऑफ इनकम में, आपके भाग्य में जो भी बाधाएँ, अड़चनें आई हुई हैं, उन सबको वो दूर कर देगा। आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकालेगा ये, आपको सच्चाई दिखाएगा ये और अंत में आपको एक नई पहचान देगा ये। इसलिए थंबनेल में आपने सुना होगा ना, 18 साल बाद 29 मार्च 2026 से ये जो है ये आपकी मिथुन राशि कुछ भी खास नहीं होगा, बस आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और उपाय समझ लीजिए क्या-कुछ मैं उपाय बताऊँगा, उसके बाद एक और मैं आपको सारांश यानी कि कन्क्लूज़न दूँगा। तो उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, मुझसे अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से, विदेश से, कहीं से भी देख रहे हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपकी स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। चलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय के, अब ये संक्षिप्त में हम इसका उपाय समझ लेते हैं, फिर कन्क्लूजन समझेंगे। हर अमावस्या पर पितरों को जल दीजिए, अच्छा रहेगा। ओम पितृभ्यः नमः का जाप करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौं सः केतवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। दान में आप जो पशु हों, पक्षी हों, जो भी जिनको जो ज़रूरत होती है वो दीजिए। अब पक्षियों को पानी रख दीजिए, आप बाजरा डाल दीजिए पक्षियों को, है ना? तो ये गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है तो पानी की ज़रूरत है पक्षियों को, आप करिए, बहुत अच्छा फल लाभ मिलेगा आपको। तिल हो, कंबल हो, कंबल तो क्या गर्मी में दान करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप ग्रे कलर का कोई भी कपड़ा अगर दान कर सकें, सरसों का तेल दान करिए तो आप करिए दान, शुभ रहेगा आपके लिए। और आध्यात्मिक पक्ष में ये है कि मेडिटेशन कीजिए, गुरु के सानिध्य में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके पक्ष में ये समय होगा। मिथुन राशि वालों, कंक्लूजन ये है कि ये समय आपको तोड़ने, बिखरने, भटकाने नहीं आया है, भले ही केतु मघा नक्षत्र में गया हो। ये समय आपको बताने आया है, अगर आपने सही निर्णय लिया मिथुन, तो 2026 के 5 दिसंबर तक का समय आपका है। टर्निंग पॉइंट ईयर बन सकता है ये आपके लिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, महादेव कृपा बनी रहे आप पर। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।